श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई जगत जननी महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा के चरणों में आदेश आदेश आदेश। नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। बहुत से लोगों ने हमसे पूछा, देखिए ज़्यादातर तो हम फ़ोन नहीं उठा पाते क्योंकि वक्त नहीं होता, बिजी शेड्यूल रहता है। तो मनोज सैनी जी या तो फ़ोन उठाते हैं या फिर एक दो जने और हैं वो फ़ोन उठा करके आपसे बात करते हैं। हमसे बात करना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन बहुत से लोगों के कमेंट्स आए या फिर बहुत से लोगों ने पूछा कि गुरुजी जब से हमने पूजा पाठ में एंट्री की है, पूजा पाठ करना शुरू किया है, साधनाएं करनी शुरू की हैं, तब से हमारे पर और अधिक दुख आ रहे हैं, जबकि हम तो दुखों को हटाने के लिए पूजा पाठ आराधना साधना कर रहे हैं। तो देखिए हमें हंसी भी आती है इस बात पर और दुख भी आता है। अब देखिए क्या होता है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि जब हम पूजा पाठ की ओर बढ़ते हैं, साधना की ओर बढ़ते हैं, अनुष्ठान की ओर बढ़ते हैं, तो क्यों हमारे पर दुख ज़्यादा आते हैं। देखिए जब हम ईश्वर के निकट जाते हैं तो ईश्वर का जो पहला कार्य होता है, वो चाहे आप किसी भी इष्ट की साधना कर रहे हो, हम देखिए उच्च शक्तियों की बात कर रहे हैं, निम्न कोटि की साधनाएं हम नहीं करते। तो उच्च शक्तियों की जो साधनाएं करते हैं और दुख आते हैं, उन्हीं के लिए यह वीडियो है। निम्न कोटियों में तो बहुत दिक्कत होती है, जो निम्न कोटि की साधना करते हैं वो लोग खुद भी जानते होंगे कि उनको कितनी परेशानियां एक टाइम पर भरनी पड़ती हैं। लेकिन उच्च कोटि की शक्तियों की जो आराधना करते हैं, उनका कुछ पीरियड होता है जब तक वे शुद्ध नहीं हो पाते। अर्थात शुद्ध कैसे, तो जब हम ईश्वर की ओर बढ़ते हैं तो ईश्वर चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएं। शुद्ध कैसे होंगे, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जाने अनजाने कुछ ना कुछ बुरे कर्म होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे कर्म उससे हो जाते हैं जो कि पाप का स्वरूप ले लेते हैं। अब चाहे वह इस जन्म के कर्म हो चाहे पूर्व जन्म के। देखिए सत्य सनातन धर्म में यह शाश्वत है कि व्यक्ति को एक के बाद एक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि वह पूर्ण रूप से शुद्ध न हो जाए। अब शुद्ध का तात्पर्य है जब तक जो उसने किया है उसके भोग वह भोग ना ले। भोग तो भैया भोगने ही होंगे, बिना भोगे पाप नहीं कटेंगे। जो आपने किया है वह आपको भोगना पड़ेगा। जब भगवान की ओर चलते हैं तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं, भगवान उसकी तरफ ध्यान देते हैं, आकर्षित होते हैं कि यह अमुक बच्चा हमारी तरफ आ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि जो उसके द्वारा किए गए बुरे कर्म हैं उसके जल्दी जल्दी उसको परिणाम देने शुरू कर देते हैं। तो वो जल्दी जल्दी अपने पापों को काट ले और शुद्ध होकर भगवान की शरण में आ जाए, इसीलिए उस पर ज़्यादा संकट आते हैं, उसके पाप कटते हैं, उसके भोग कटते हैं। इसको भोग कटना बोलते हैं। ऐसा नहीं होता कि साधना जब शुरू करते हैं तो भगवान परीक्षा लेते हैं। परीक्षा तो सिर्फ इस बात के लिए ली जाती है कि आपने जितने माला का संकल्प लिया है, आप उन मालाओं को उतने टाइम में या लगातार कितने दिन तक पूर्ण रूप से उस मालाओं को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आप व्यथित हो रहे हैं या आपके अंदर उबासी आने लगी है। परीक्षा उस बात की होती है। परीक्षा इस बात की नहीं होती कि यह आप पर दुख आ गया। बहुत से लोग हमें देखे हैं कहते हैं कि तू साधना कर रहा है इसलिए भगवान तेरी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए तेरे सारे दुख आ रहे हैं। नहीं भैया, वो दुख इसलिए आते हैं जिससे कि आपके भोग कट जाएं, आपके पाप कट जाएं। अब देखिए जब आप किसी साधक के पास जाते हैं और उससे अपनी परेशानी बताते हैं तो साधक उस चीज को काटने के लिए प्रयत्न करता है, पूजा पाठ करता है, बहुत सारी विधियां होती हैं, क्रियाएं होती हैं जो करते हैं। जैसे हम किसी के तंत्र काटते हैं या फिर कोई व्यक्ति हमारे पास आया, उसके पास बहुत सारी नेगेटिविटी है, उसको हम काटते हैं तो उन चीज़ों का असर हम पर होता है और वह हमें भोगना पड़ता है। हाँ, हम उसके असर को कम कर देते हैं क्योंकि हमारे पास साधनाओं की शक्ति है। और आम व्यक्तियों पर जब इस प्रकार की क्रिया की जाती है तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बस यही बात है,
भगवान की कृपा से जब आप साधना करते हैं तो आपको सहन शक्ति मिलती है। आपको एक आसरा मिलता है कि भगवान हमारे साथ हैं, हम पूजा कर रहे हैं तो हमारे साथ अनर्थ नहीं होगा। और भगवान अनर्थ होने भी नहीं देते। कोई बहुत ही बड़े पाप हों आपके तो एक बात अलग है, क्योंकि भोग तो भैया भोगने से ही कटेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, भोग काटने के लिए आप पैसे खर्च करें और भोग कट जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से लोगों की बीमारियों को हम दूर करते हैं तो पूर्ण रूप से बीमारी खत्म नहीं होती। कुछ ना कुछ भाग उसको भोगना पड़ता है, कुछ भाग हमको भोगना पड़ता है जब हम काटते हैं, और कुछ भाग साधनाओं के बल पर कटता है। लेकिन आप चाहें कि पूर्ण रूप से कट जाएं तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, नेगेटिविटी का किसी पर प्रभाव है तो उसको पूर्ण रूप से काटा जा सकता है। तो साधना करते वक्त जो दुख आते हैं, जो कष्ट आते हैं, जो संकट आते हैं, वो इस चीज का प्रमाण होते हैं कि भगवान का ध्यान आपकी ओर आकर्षित हो चुका है। अब इसका मतलब यह नहीं कि भगवान का ध्यान जब आप पूजा नहीं करते तो आप पर नहीं होता, तब भी उनका ध्यान होता है। लेकिन गुरु के जब 50 चेले होते हैं और उनमें से कोई 2 या 3 या 4 चेले गुरु के लिए कुछ विशेष करते हैं, तो गुरु का ध्यान उन पर विशेष रूप से जाता है, जबकि उनका ध्यान 50 के 50 या जो 100 शिष्य हैं उन पर रहता है। लेकिन जो 2 या 3 या 5 विशेष कार्य कर रहे हैं, उन पर गुरु की विशेष कृपा हो जाती है। इसी प्रकार से जब साधना करते हैं तो भगवान का विशेष ध्यान उन साधकों पर जाता है। एकमात्र यही कारण है जिससे कि साधना करते वक्त आप पर दुख या परेशानी ज़्यादा आती है। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके जल्द से जल्द कष्ट कटेंगे, पाप कटेंगे और फिर आपको भगवान की शरण मिलेगी। और जब भगवान की शरण मिलेगी तो भैया फिर दुख क्या, कुछ भी नहीं। फिर तो भगवान की शरण ही शरण होगी। आपको उस ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसको प्राप्त करने के लिए आपको मनुष्य रूप में ईश्वर ने पृथ्वी पर भेजा है। आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन।